नमस्कार सभी को। मेरा नाम जशांत माथुर है और मैं शायक के तलफ़ुज़ से लिखता हूँ। और आज रामनवमी और दशहरे के उपलक्ष्य में मेरी एक कविता है जो मैंने आज से 3 से 4 साल पहले लिखी थी, जो रावण के ऊपर ही लिखी थी मैंने, और जिसके मायने मुझे कुछ समय से समझ में आ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी हैं, हम क्या खो रहे हैं। लोग आजकल बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान रहते हैं, डेडिकेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, खुश नहीं रहते, लोभ बहुत है लोगों में। ये कविता जो मैंने लिखी है इसमें बहुत सारे ऐसे मायने हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। कविता की शुरुआत में हमें पता लगता है और कविता के अंत में भी कुछ एक दो सीख वाली बातें हैं। मैं अपनी कविता की तारीफ़ कर रहा हूँ खुद ही, मुझे नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें। शायर का काम नहीं होता कविता की तारीफ़ करना। तो कविता कुछ इस प्रकार है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अंदर से निकल के आने का वक्त है ये, अपने अंदर से निकल के आने का वक्त है ये। जैसे कि जॉन साहब कहते हैं कि अब निकल आओ तुम अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। तो ऐसे कि कहते हैं अहंकार था तुझमें रावण, कहते हैं अहंकार था तुझमें रावण, फिर अहंकार तू कहाँ गिराया है। राम से तू पुल के हेतु हवन तू ने करवाया, उठाया हाथों से कैलाश को, महादेव का पूजा पाठ किया, खुद की नसों के कोलाहल से शिव तांडव ईजाद किया। अमृत पाने को ब्रह्मा से खुद का ही सर काट दिया, तब ब्रह्मा ने वरदान दिया, तेरे एक सर को 10 में बांट दिया। राक्षस राजा मरते मरते तूने उसे कूटनीति बांटी थी, जिसने गुस्से में आकर तेरे बहन की नाक काटी थी। मेघनाथ के जन्म हेतु तूने नक्षत्रों में भेद किया, शनि न माने तूने उन्हें कारावास में कैद किया। दरबान थे तुम विष्णु के, ऐसा कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण दरबान थे विष्णु के। तो दरबान थे तुम विष्णु के, इसलिए तुमने अवतार लिया, मोक्ष पाने को प्रभु के हाथों नारायण ने संहार किया। अब यहाँ पर कविता मोड़ लेती है और आज के दौर को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। गौर फरमाइएगा कि कहाँ की नीति है कि एक स्त्री के लिए दूसरी को मात दो, कि अपनी बहन की रक्षा करने के लिए किसी और की बीवी को उठा लेना, कहाँ की नीति है? कहाँ की नीति है कि एक स्त्री के लिए दूसरी को मात दो, औरत पर हाथ उठाना कायरता है, तो इस कायरता को क्यों रूप विराट दो। हर हालत में हर हालात में हर हालात में हमारे साथ चले जाती है, फिर क्यों नील से भरी इसकी गर्दन, कमर और छाती है। क्यों हम फिजिकल वायलेंस करते हैं। छोटी छोटी बातों पर फतवा निकाल देते हो, छोटी छोटी बातों पर फतवा निकाल देते हो, छोटी छोटी बच्चियों को दूध में उबाल देते हो। सीता तो फिर भी वाटिका में थी, उसे थोड़ा तो आराम था। माँ सीता तो फिर भी वाटिका में थी, उन्हें थोड़ा तो आराम था। यहाँ कौन सी वाटिका है, यहाँ हर कोशिश का फल नाकाम था। इस युग में ऐसा दौर है, हर तरफ चीखें हैं, हर तरफ शोर है। इस दौर में राक्षसों से लड़की को पहरेदारी नहीं है। इस दौर में राक्षसों से लड़की को पहरेदारी नहीं है। जलने देते हैं एक लड़की को कहकर ये बहन हमारी नहीं है। जलने देते हैं एक लड़की को ये कहकर कि बहन हमारी नहीं है। काश, आखिरी 2 लाइनें हैं और बहुत ज़रूरी लाइनें हैं इस कविता की, और सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी लाइनें हैं ये कि काश इस युग में फिर रावण आए, काश इस युग में फिर रावण आए जो इन सब के विरुद्ध हो।
काश इस युग में फिर रावण आए जो इन सब के विरुद्ध हो, फिर लेकर उतरे हम राम का नाम, फिर लेकर उतरे हम राम का नाम, फिर एक बहन की खातिर युद्ध हो। ये कविता थी मेरी। और हाँ, कहीं मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाऊंगा। बट धन्यवाद आप सभी को, आपने मेरी कविता सुनी।